दोस्तों, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग अगर ये किसी जातक की जन्म कुंडली के केंद्र भाव में बन जाए, चाहे वो प्रथम भाव हो, चाहे वो चतुर्थ भाव हो, चाहे वो सप्तम भाव हो, चाहे वो दसम भाव हो, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केंद्र में चंद्र मंगल ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा नॉर्मल लोगों के मुकाबले अत्यधिक होती है। बट दोस्तों, बहुत लोग इसका फायदा उठा नहीं पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बना है तो ऐसे व्यक्ति को सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। चतुर्थ भाव में माता का, सप्तम भाव में पत्नी का और दसम भाव में सभी व्यापारियों का सम्मान करके महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। महालक्ष्मी हर किसी जातक के ऊपर अपना आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रखती हैं, लेकिन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों को बहुत कम समय में छूता चला जाता है। अगर मैं बात करूं 9th हाउस की, बात करूं 11th हाउस की, बात करूं द्वितीय हाउस की, बात करूं पंचम हाउस की, तो दोस्तों ये नॉलेज आपको पहले अर्जित करनी पड़ेगी कि इन भाव में जब ये महालक्ष्मी योग बना है तो इसके बेनिफिट को कैसे उठाया जा सकता है। इसके उठाने के तरीके हैं। अगर 9th हाउस में आपके चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बना हुआ है तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए, यानी कि अपनी कमाई का कुछ परसेंटेज हिस्सा निकाल करके चैरिटी जरूर करना चाहिए। लड़कियों की शादी में उसका प्रयोग करें या छोटी कन्याओं की पढ़ाई में उसका प्रयोग करें। किसी भी रूप में दान ऐसे जातक को और बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली के 11th हाउस में महालक्ष्मी योग बना है तो जातक को अपने परिवार के जो परिवारजन में जो लड़कियां हैं, चाहे बुआ की बेटी है, चाहे चाचा की बेटी है, चाहे बहन की बेटी है, जितने भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं, उनके लिए आपको ध्यान करना है कि उनकी शादी या पढ़ाई में आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करें। 11th हाउस लाभ का है, एक्सपेक्टेशन आकांक्षाओं का है, ये मांगलिक कार्यों का भी है और ये हमारे बड़े बुजुर्गों का भी है, जैसे चाचा ताऊ, इनका भी विचार किया जाता है। तो अगर आपके पास पैसा अच्छी मात्रा में है तो आप ऐसे कोई भी रिश्ते, चाहे वो मौसी की बेटी हो, चाहे वो चाचा की बेटी हो, चाहे बुआ की बेटी हो, ऐसे रिश्तों में दान पुण्य करना आपके भाग्य में और ज्यादा वृद्धि करेगा। अगर किसी के दूसरे घर में चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बना है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ही पैसे कमाता चला जाएगा और उसको अपने फ्रेंड सर्कल में, यानी कि दूसरे घर से हमारे मित्र जन देखे जाते हैं, दूसरे घर से हमारे परिवार जन देखे जाते हैं, दूसरा घर हमारा पारिवारिक जीवन का भी भाव है। तो अगर किसी जातक के 2nd हाउस में महालक्ष्मी योग बना है तो ऐसे जातक को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पारिवारिक किसी भी रिश्तेदारी में, किसी के भी जो भी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या किसी भी जरूरत के लिए अगर थोड़ी बहुत चैरिटी करते रहेंगे तो उन जातकों का धन बहुत बढ़ता रहेगा जिनकी कुंडली में महालक्ष्मी योग बना है। 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में दोस्तों ये महालक्ष्मी योग उतना अच्छा नहीं होता, यानी कि अगर जातक का खर्चा होगा तो बहुत होगा, लॉस होगा तो बहुत लॉस होगा, बीमारियां आएंगी तो बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। इनको रोकने का भी तरीका है। अगर 12वें घर में बना है तो अपनी बर्थ डेट के 1 महीने के अंदर आप विदेश यात्रा जरूर करें। इससे आपका जो कॉम्बिनेशन लक्ष्य, जो चंद्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन जो लॉस करा सकता है, उन लॉसेस में रुकावटें आएंगी। अगर 6ठे घर में बना है, बीमारियों पे पैसा खर्च हो रहा, शत्रु बहुत बन रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति के इलाज में अपने कुछ इनकम का उपयोग जरूर करना चाहिए। और 8वें घर में बना है तो 8वें घर में ऐसे व्यक्ति को, जातक को अपने गांव में या शमशान में नलकूप या हैंडपंप या पानी का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताए हैं। अगर आपकी कोई और जिज्ञासा है, कुछ और जानना है, तो आप हमें हमारे जो चैनल है, YouTube चैनल है, आप मैसेज पर, व्हाट्सएप पर
आप कहीं पर भी रिमाइंडर डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम आगे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस और बनाते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी हमने चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग पर बात की, बुध आदित्य योग, चंद्र केतु का चंडाल योग हमारे लिए जीवन में क्या लाभ लाते हैं और क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर भी आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।